और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। यह देख आदर्श आंख फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। झूठ बोल रहा था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी की झूठी कसम खाई इसने। सच्चाई क्या है आदर्श? उस औरत ने आदर्श से पूछा। इस सवाल से आदर्श की रूह कांप उठी। हाँ, हमें अमीरी का घमंड है और हम चारों ने बहुत से गरीबों के साथ गरीबी का फायदा उठाया है और उनके साथ अन्याय किया है। आदर्श डर के मारे कांपते हुए बोला। विशाल, तुमने वैभव के साथ क्या किया था? वैभव उन चारों दोस्तों के क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र था जो गरीब था और साइकिल से कॉलेज आता था। वो पढ़ाई में सबसे आगे था। इस बात की जलन इन चारों को होती थी। जब भी वैभव साइकिल से कॉलेज आता तो कार में कॉलेज आने वाले ये चारों उस पर हंसते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे नहीं पता था, पर उसका जवाब वैभव ने दिया। इस पर टीचर बोली, नालायक, सीखो कुछ वैभव से। मुझे इस बात पर गुस्सा आया। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि हम अमीर होकर भी उस गरीब से क्यों सीखे। और इस बात पर हम चारों ने उसकी जमकर पिटाई की, क्योंकि वो ना उस सवाल का जवाब देता, ना टीचर हमें डांटती। उसके बाद हमेशा हम लोग उसे परेशान करते, उसकी साइकिल तोड़ते। विशाल बता ही रहा था कि तभी वो औरत बोली। इसके बाद क्या हुआ आदर्श? इसके बाद हम लोगों से तंग आकर वैभव ने कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हम लोग बुरी तरह से फंसे थे। वैभव के माँ बाप पुलिस से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन वैभव तो मर चुका था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था और अगर हम लोग अपना गुनाह मान लेते तो कई सालों तक जेल में सड़ रहे होते। इसीलिए हमारे पापा ने सबको खरीद लिया और वैभव को इंसाफ नहीं मिला। यह सुनकर वो औरत मुस्कुराई और बोली, इसीलिए मैंने तुम चारों को चुना। मैं चाहती हूँ कि विशाल तुम मेरी बहन के नाम पर अपना पैर काटकर समर्पित कर दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुन विशाल के एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए। वो अब उस औरत को ना भी नहीं कह सकता था। तो शुरू हो जाओ। उस औरत ने कहा। आदर्श, जाओ किचन से चाकू ले आओ। विशाल लड़खड़ाते हुए बोला। वैसे आदर्श के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। ना। आदर्श आगे बोलने ही वाला था, लेकिन ना कहते ही चुप रह गया, क्योंकि उसने देखा था कि नहीं का मतलब मौत है। और फिर वो किचन में जाकर चाकू ले आया। उसने चाकू विशाल के हाथ में दे दिया। विशाल ने जोर जोर से अपनी सांसें अंदर बाहर की। आदर्श, मेरा मुंह कपड़े से बांध दो, उसने आदर्श से कहा। आदर्श ने उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और फिर विशाल चाकू से अपना तकने के ऊपर